श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 11 जुलाई 2025 का दिन और आज से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना। और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं चाहूं। और आज की रात्रि, सावन की पहली रात्रि, आप सभी लोगों को अपने घर पर यह शिव पार्वती मिलन दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति सावन की पहली रात्रि ये पहला दीपक अपने घर में जिस कामना से जला देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। साथ ही साथ सबसे अंतिम उपाय जो कि सावन का पहला दिन पड़ रहा है, वो है शुक्रवार का दिन, जो सावन के शुक्रवार के दिन ही केवल उस उपाय को किया जाता है। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिव पार्वती मिलन का दीपक का उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा हो, कोई कामना हो, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये जो सावन का महीना होता है, देवादिदेव महादेव अपने भक्तों का उद्धार, उनकी कामना पूर्ति के लिए मृत्यु लोक में आते हैं और मृत्यु लोक में आकर के अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। और ये शिव पार्वती मिलन के दीपक का उपाय जो व्यक्ति सावन की पहली रात्रि को लगा देता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। आप सभी लोगों को रात्रि के समय पर करना क्या है, जो सावन की पहली रात है, इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो आपको इस वाले उपाय को करना होगा एक दीपक के साथ में। यहां पर जो आप दीपक बनाओगे ना, वो दीपक किसका होगा, ध्यान रखिएगा, आटे का दीपक है ना। आटे का 2 मुखी दीपक आपको बनाना है ना। 2 मुखी दीपक आटे का आपको बना लेना है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। लेकिन इसी के अंदर आपको जो बाती लगाने का क्रम होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। यह शिव पार्वती मिलन के दीपक का उपाय, इसके अंदर मात्र आपको एक बाती बनानी है। वो एक बाती कैसी होगी, लंबी बाती जो दोनों कोनों पर से निकलेगी। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना। एक लंबी बाती बनानी है जो 2 कोनों पर निकलेगी और इसी को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है, एक शिव के नाम की, एक मैया पार्वती के नाम की, शक्ति के नाम की। यह दीपक आपको तैयार निश्चित रूप से करना है रात्रि के समय पर, सावन का पहली रात्रि के दिन। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा चावल, है ना। जो भी आपके घर में चावल हो आसन लगाने के लिए, ये चावल लेना, और एक बेलपत्र अगर आपको मिल जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा या तो आप चावल ले लेना आसन लगाने के लिए, अगर ये नहीं मिलता है, आपके पास में बेलपत्र है तो बेलपत्र, दोनों में से कोई भी चीज आसन लगाने के लिए, केवल इन दोनों चीजों के लिए गुरुदेव ने कहा कि एक बेलपत्र ले लेना। और इसे लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा कि आप चाहे तीनों में से किसी भी एक स्थान पर चले जाना, उसी में मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करता है। पहला स्थान जो पूज्य गुरुजी ने बताया था, वो बताया था कि मैया पार्वती के आंसुओं से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, वो है बेलपत्र का पेड़। तो या तो आप इस दीपक को बेलपत्र पेड़ के नीचे लगा सकते हो। दूसरा जो जगह बताई गुरुदेव ने, वो बताई है आपके घर के आसपास जो शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर के पास में जाना और उसकी चौखट पर इस 2 बाती के दीपक को दाहिनी तरफ में लगा करके, जो व्यक्ति अपनी कामना बोल करके आ जाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और अगर आप वहां पर भी नहीं जा सकते हो, तो अपने घर में जहां पर शिव विराजित हैं, आपको बेलपत्र या फिर चावल का आसन लगा करके उसके ऊपर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, शिव पार्वती का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। जिस कामना से आप इस दीपक को सावन की पहली रात्रि जला देते हो ना, सावन खत्म होने से पहले पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है, क्योंकि आजकल के टाइम पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चलती है घर में, वो है
लड़ाई झगड़ों की, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, परिवार में बेवजह किसी न किसी चीज को लेकर के हमेशा क्लेश रहती है, जिससे घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है। और जिस घर में सुख शांति नहीं होती वहां पर हमेशा धन की हानि होती है। इस चीज का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। उस परिवार की सत्ता में कमी आती है, उस परिवार में कभी कोई पनप नहीं सकता। एक छोटा सा काम उस घर की स्त्री नारी बहन बेटी को करना है। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है वहां कर लीजिए, वरना आपको मंदिर में जाना है। आपको करना कैसे होगा, इसके लिए आपको लेना होगा सबसे पहले मात्र 1 चम्मच दही, है ना। ये जो दही होता है ना, ये सबसे ज्यादा काम किया जाता है, सबसे ज्यादा उपाय होते हैं लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए। जो कि पूरे दूध को जमा देता है, ये आपके परिवार को भी जमा करके रख सकता है। तो आपको मात्र 1 चम्मच के बराबर दही और 1 चम्मच के बराबर ही आपको लेना होगा शहद, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। और इसके अंदर मिला लेना होगा आपको थोड़ा सा गंगा जल। अगर आपके पास में है गंगा जल तो आप मिला लीजिएगा। इन सभी को लेकर के आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजित है, या तो उसके पास में, या फिर अगर शिवलिंग विराजित नहीं है, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, तो शाम प्रदोष काल के बाद में आपको वहां पर जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने शहद लिया है, उस शहद का जो लेपन है, उस शहद के लेपन को जलाधारी पर चारों तरफ आपको करना है। अपने घर की सुख शांति समृद्धि और लड़ाई झगड़ों को खत्म करने की कामना करते हुए जो शहद होगा उसका लेपन आपको यहां पर जलाधारी पर करना है, ठीक है। और जो दही लिया है आपने, उस दही का लेपन आपको महादेव जी की शिवलिंग पर, यहां पर आपको उस दही का लेपन करना है अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, ठीक है। यहां पर अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जगह पर आपको दही का लेपन करना है। उसके बाद में दोनों हाथों में आपने जो कलश लिया है, उस कलश को दोनों हाथों में लेना, अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, क्योंकि यह अभिमंत्रित जल होता है शहद और दही का। इस जल को लेकर आपको अपने घर पर आना है और घर के कोने कोने में, घर की चौखट पर इस जल को छींटना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी घर में महाराज कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हमेशा प्रेम बरसता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था, घर में पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, तो ये जो सावन शुक्रवार का सबसे अचूक उपाय है ना, इसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन की हानि आपके घर में हमेशा होती रहती है, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी बचत नहीं होती है, तो बड़े से बड़े कर्जे भी उतरेंगे, घर में धन भी आएगा। मात्र सावन के शुक्रवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा। ये वही है बबूल के कांटे का उपाय। आपको ये कांटा लेना है, मात्र 1 कांटा। किसका लेना है? ये भी है बबूल के पेड़ का, जो आपको इजीली सड़क किनारे मिल जाएगा, है ना। बेलपत्र का नहीं लेना, मात्र 1 कांटा इस तरीके से आपको ले लेना है। गोले में बता देता हूं, इस तरीके से। ये काफी सारे कांटे, मात्र 1 कांटा आपको लेना है। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल, ठीक है। ज्यादा नहीं लेने, मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। और साथ ही साथ गिन करके लेने होंगे आपको 5 शमी के पत्ते। कितने लेने हैं? 5 शमी पत्र आपको लेने हैं। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो गोले में बनाया है, ये पूरा 1 शमी का पत्ता है। ऐसे 5 शमी के पत्ते आपको ले लेने हैं। इन सभी को आपको करना क्या है? शाम के समय, है ना, शाम के समय अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इन सभी को लेना। और आप जिसके लिए भी कर रहे हो, आप अपने घर के लिए कर रहे हो या दुकान के लिए कर रहे हो, तो घर या दुकान या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर आपको जाना है। बाहर की तरफ खड़े होना, गेट को आपको खुला रखना है। ध्यान रखना, ये जो गेट है ना, ये आपको खुला रखना है। और अपने दाहिने हाथ में लेकर के आपको इस मुट्ठी को 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में इस गेट पर से उतारा करना है। कितनी बार करना है? 21 बार इसका उतारा करना। और घर में धन संपदा वैभव की कामना करते हुए इन्हें लेकर के जाना। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर है तो उसमें जाकर के प्रवाहित कर दो। ये नहीं है तो आपके घर में या आपके घर के आसपास जो बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र पेड़ में इस सभी चीजों को जो व्यक्ति सावन शुक्रवार के दिन समर्पित करके आ जाता है, उसकी चाहे
घर में कितनी भी धन की समस्या हो टल ही जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अंत में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो कि आपको इस सावन के महीने में करना ही करना है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सावन के महीने में जो पहला दिन होता है, उस पहले दिन आपको मात्र एक बेलपत्र लेकर के, है ना, महादेव की शिवलिंग पर जाना होता है और उस पर मात्र एक चंदन की बिंदी लगाकर, है ना, क्या करना है, मात्र एक चंदन की बिंदी लगाकर जो व्यक्ति शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होती है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना, डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ होगी, जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है वो नीचे की तरफ होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।